हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 14 जिसमें इज एम आर 2+V1 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इज एम आर 2+V1। इस स्ट्रक्चर का यूज़ फ्यूचर में यानी भविष्य में होने वाली क्रिया के लिए करते हैं। यानी भविष्य में कोई काम, कोई एक्शन होने वाला है, उसके लिए हम इज एम आर 2+V1 का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज़ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। इस स्ट्रक्चर का यूज़ फ्यूचर में होने वाली क्रिया के लिए करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में कोई एक्शन या क्रिया होने वाली है। भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है, कोई एक्शन होने वाला है, कोई काम होने वाला है, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में कि इस स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे होता है। हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर +2+V1 और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। V1 का मतलब हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का, उसको V1 कहते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। वी आर टू रीच द स्टेशन। हम स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब हुआ कि भविष्य में पहुंचने का काम होने वाला है। वी सब्जेक्ट हुआ, वी के साथ आर का यूज होता है, ये 2V1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज टू कम। वह आने वाला है, मतलब भविष्य में, निकट भविष्य में 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इवनिंग में, जब भी हो, मतलब भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है। ही इज टू कम, वह आने वाला है। ही सब्जेक्ट हुआ, ही के साथ इज का यूज होता है, फिर ये 2V1 हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर इज टू आस्क मेनी क्वेश्चंस। टीचर, शिक्षक, बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले हैं या पूछने वाली हैं। द टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट। और टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इज का यूज हुआ इसके साथ, और ये 2V1 हो गया। मैनी क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर का यूज़, इज एम आर 2+V1 का यूज़ कैसे भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है, कोई एक्शन होने वाला है, उसके लिए हुआ। अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस में
जो इस स्ट्रक्चर का यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज नॉट टू स्टार्ट। गाड़ी खुलने वाली नहीं है, ट्रेन खुलने वाली नहीं है। तो द ट्रेन ये सब्जेक्ट हुआ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज का यूज हुआ इसमें से, फिर नॉट ये नेगेटिव के लिए आया, और ये 2V1 हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बेबी इज नॉट टू वेक अप। बच्चा जगने वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट हुआ, इज का यूज हुआ, बेबी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये नॉट नेगेटिव, और ये 2V1 हो गया। ये 2 ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेकअप। वेकअप मतलब जगना। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर नॉट टू राइट अ लेटर। तुम पत्र लिखने वाले नहीं हो, यानी तुम पत्र लिखने को नहीं हो। यू ये सब्जेक्ट हुआ, और यू के साथ आर का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट नेगेटिव का हुआ, और ये 2V1, राइट लिखना V1 हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर 2 प्लस V1 का यूज हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, और दूसरा जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे टाइप 1, जिसका आंसर यस नो में हम दे सकते हैं, उसमें कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू टू कम विद मी। क्या आप मेरे साथ आने वाले हैं? तो यू यहाँ सब्जेक्ट हुआ, यू के साथ आर का यूज होता है, और ये 2V1 हो गया। यहाँ 2 ये V1 कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया मी। ये विद प्रीपोजिशन होता है, मी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। इज ही टू प्लांट अ ट्री। क्या वह पेड़ लगाने वाला है? ये इज यहाँ सब्जेक्ट हुआ, और ही ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया, ये 2V1। यहाँ V1 क्या हुआ? प्लांट। प्लांट एक पौधा भी होता है जो नाउन होता है, बट यहाँ 2 प्लांट मतलब प्लांट वर्ब भी होता है। प्लांट मतलब पेड़ लगाना। अ ट्री ये ऑब्जेक्ट हो गया।
एक और एग्जांपल देखते हैं। इज आवर टीम टू विन द मैच? क्या हमारी टीम मैच जीतने वाली है? आवर टीम सब्जेक्ट हो गया। हम बात कर रहे हैं हमारा टीम, और इज यहाँ हो गया। आवर टीम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज का यूज होता है। ये 2v1 हो गया। यहाँ पे v1 क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म ऑफ विन यानी जीतना, और द मैच ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये टाइप 1 में जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, उसमें हमने देखा कैसे इज MR2 + v1 का यूज होता है, यानी भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है। अब हम देखेंगे टाइप 2 जिसमें यस नो में हम आंसर नहीं दे सकते हैं। टाइप 2 में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस 2v1 और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू टू मीट हिम? आप उससे कहाँ मिलने वाले हैं? ये वेयर क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड। ये यू सब्जेक्ट हुआ क्योंकि हम यू के बारे में बात कर रहे हैं और जो मिलने का काम है वो यू कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हुआ। यू के साथ आर का यूज होता है। ये हुआ 2v1। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं। Why is the child to climb the tree? बच्चा पेड़ पर क्यों चढ़ने वाला है? ये वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया। द चाइल्ड ये सब्जेक्ट हुआ और चाइल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ इज का यूज हुआ। टू क्लाइंब यानी चढ़ना, ये 2v1 हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है? क्लाइंब। द ट्री ये ऑब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। When is the milkman to come? दूध वाला कब आने वाला है? यानी ग्वाला कब आने वाला है? When ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। द मिल्कमैन ये सब्जेक्ट हो गया और मिल्कमैन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ इज का यूज किए और टू कम ये हो गया 2v1 यानी v1 इसमें कम हो गया, मतलब आना। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। हु इज टू एड्रेस द मीटिंग? सभा को कौन संबोधित करने वाला है? तो यहाँ देखिए हु यानी टू एड्रेस संबोधित करना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सभा को कौन संबोधित करने वाला, हम कौन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी टू एड्रेस और एड्रेस करने वाला कौन, तो हम कौन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड भी हुआ
और सब्जेक्ट भी हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जो एक्शन को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ हु जो है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन, और वो एड्रेस भी मीटिंग को करने वाला है। तो हु के साथ इज का यूज हो गया, और ये 2v1 हो गया। v1 यहाँ एड्रेस, एड्रेस मतलब संबोधित करना है। एक तो एड्रेस होता है पता, वो नाउन होता है, और एड्रेस वर्ब भी होता है, एक्शन वर्ड भी होता है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, द मीटिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ अस इज टू हेल्प हर। हम में से कौन उसकी मदद करने वाला है? विच ऑफ अस, इसका मतलब क्या हुआ? हम में से कौन। तो विच ऑफ अस, हम में से कौन, इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मानते हैं। हम में से कौन, ये सब्जेक्ट भी हुआ और क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, दोनों सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। यहाँ इसके अकॉर्डिंग इज का यूज हुआ, क्योंकि इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मानते हैं। विच ऑफ अस, हम में से कौन, यानी कोई एक। टू हेल्प, ये 2v1 हो गया। v1 यहाँ हेल्प हुआ, मदद करना, और हर यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ देम, उनमें से कौन, इज टू ड्राइव द कार। उनमें से कौन कार, गाड़ी चलाने वाला है, कार को ड्राइव करने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं विच ऑफ देम, यानी उनमें से कौन, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड भी हो गया और सब्जेक्ट भी हुआ, क्योंकि हम बात विच ऑफ देम, उनमें से कौन की कर रहे हैं। इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मानते हैं, तो इज का यूज हो गया। टू ड्राइव, ये हो गया 2v1, और द कार यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ। इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इज एम आर 2 प्लस इज एम आर अबाउट टू v1, यानी उसमें अबाउट का यूज़ करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कैसे कि कोई क्रिया भविष्य में होने ही वाली है, तो उसके लिए उस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन ज़रूर करें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले। थैंक यू।